भगवत गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग। आप सभी मित्रों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा ध्रुव 3.0 पर। चलिए शुरू से शुरू करें। भगवत गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग कहलाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मन में उठ रही एक महत्वपूर्ण शंका का समाधान करते हैं। अर्जुन यह जानना चाहता है कि कर्मों का त्याग संन्यास श्रेष्ठ है या कर्म करते हुए ईश्वर की भक्ति और निष्काम भाव से जीवन जीना श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में बताते हैं कि दोनों मार्ग मोक्ष की ओर ले जाते हैं, लेकिन निष्काम कर्म योग सामान्य मनुष्य के लिए अधिक सरल और श्रेष्ठ है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अभी भी धर्म और कर्तव्य को लेकर चिंतित है। वह भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि यदि ज्ञान और संन्यास श्रेष्ठ हैं तो फिर उसे युद्ध करने के लिए क्यों प्रेरित किया जा रहा है। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि केवल कर्म छोड़ देना ही सच्चा संन्यास नहीं है। सच्चा सन्यासी वह है जो कर्म करते हुए भी उसके फल की इच्छा नहीं रखता। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है लेकिन उसके परिणाम के प्रति आसक्त नहीं होता, वही वास्तविक योगी है। ऐसा व्यक्ति सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख में समान रहता है। उसका मन स्थिर रहता है और वह धीरे धीरे परमात्मा के निकट पहुंच जाता है। भगवान कहते हैं कि अज्ञानी लोग कर्म योग और संन्यास को अलग अलग मानते हैं, लेकिन ज्ञानी जानते हैं कि दोनों का लक्ष्य एक ही है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है वह भी उसी परम सत्य को प्राप्त करता है जिसे सन्यासी प्राप्त करता है। इसलिए कर्म करते हुए मन को शुद्ध करना अधिक व्यावहारिक मार्ग है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि मनुष्य का शरीर 9 द्वारों वाला एक नगर है। आत्मा इस शरीर में निवास करती है, लेकिन वास्तव में वह न तो कुछ करती है और न ही किसी कर्म से बंधती है। कर्म तो प्रकृति के गुणों द्वारा होते हैं। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह केवल आत्मा है और शरीर से अलग है, तब वह कर्मों के बंधन से मुक्त होने लगता है। भगवान कहते हैं कि परमात्मा किसी के पाप या पुण्य को ग्रहण नहीं करते। मनुष्य अपने अज्ञान के कारण मोह में फंस जाता है। जब ज्ञान का प्रकाश उसके भीतर प्रकट होता है तब अज्ञान का अंधकार समाप्त हो जाता है। जैसे सूर्य के निकलने पर अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान प्राप्त होने पर जीवन की अनेक समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण समदृष्टि का भी महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि सच्चा ज्ञानी विद्वान ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल को समान दृष्टि से देखता है। वह सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा का अंश देखता है। उसके लिए कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता। यही सच्चे ज्ञान की पहचान है। भगवान आगे समझाते हैं कि संसार के भौतिक सुख अस्थायी हैं। इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुख प्रारंभ में मधुर लग सकते हैं, लेकिन अंत में दुख का कारण बनते हैं। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति बाहरी विषयों में अत्यधिक आसक्ति नहीं रखता। वह अपने भीतर स्थित आत्मिक आनंद को खोजता है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वह स्थायी शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि काम, क्रोध और लोभ मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। जो व्यक्ति जीवन रहते हुए इन पर विजय प्राप्त कर लेता है वही सच्चा, सुखी और सफल मनुष्य है। ऐसे व्यक्ति का मन शांत रहता है और वह परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी प्राणियों के कल्याण की भावना रखता है, अपने मन को संयमित रखता है और परमात्मा में विश्वास करता है, वह ब्रह्म निर्वाण अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। उसका जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के हित के लिए भी समर्पित होता है। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण ध्यान योग की तैयारी का भी वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि साधक को अपनी दृष्टि को भौहों के मध्य केंद्रित करना चाहिए, श्वास को नियंत्रित करना चाहिए और मन को परमात्मा में स्थिर करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति भय, क्रोध और इच्छाओं से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य बताते हैं। वे कहते हैं कि वे सभी यज्ञों और तपस्याओं के परम भोक्ता हैं, समस्त लोगों के स्वामी हैं और सभी जीवों के सच्चे मित्र हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह वास्तविक शांति प्राप्त कर लेता है। 5वें अध्याय का मुख्य संदेश कर्म का त्याग नहीं बल्कि कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है।
निष्काम कर्म योग मोक्ष का सरल मार्ग है। आत्मा कर्मों से परे और शुद्ध है। सभी प्राणियों में परमात्मा को देखना सच्चा ज्ञान है। काम, क्रोध और लोभ से बचना चाहिए। बाहरी सुख क्षणिक हैं, आत्मिक सुख स्थायी है। परमात्मा सभी जीवों के सच्चे मित्र हैं। निष्काम कर्म, आत्मज्ञान और भक्ति से मनुष्य शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार भगवद गीता का 5वां अध्याय हमें सिखाता है कि संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करें, लेकिन उनके फल के प्रति आसक्त न हों। यही कर्मयोग का सार है और यही जीवन को सफल, शांतिपूर्ण तथा आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है तब मैं धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेता हूँ। आगे भगवान बताते हैं कि मनुष्य स्वयं अपना मित्र और शत्रु बनता है। उद्रेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत्, अर्थात व्यक्ति को अपने प्रयासों से स्वयं को ऊपर उठाना चाहिए। जब अर्जुन भगवान का विराट स्वरूप देखता है तब श्री कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्ध, अर्थात मैं काल हूँ जो संसार के परिवर्तन का कारण है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को पूर्ण समर्पण का मार्ग बताते हैं। युद्ध मैदान में अर्जुन अभी भी अनेक प्रश्नों से घिरा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने उसे कर्मयोग का उपदेश दिया था, लेकिन अब अर्जुन जानना चाहता था कि यह दिव्य ज्ञान कहाँ से आया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, यह सनातन योग मैंने सबसे पहले सूर्यदेव व्यवस्वान को बताया था। व्यवस्वान ने इसे मनु को और मनु ने राजा इक्ष्वाकु को सिखाया। समय के साथ यह ज्ञान लुप्त हो गया, इसीलिए आज मैं तुम्हें वही प्राचीन योग बता रहा हूँ। अर्जुन आश्चर्यचकित होकर बोला, हे कृष्ण, आपका जन्म तो अभी हुआ है, जबकि सूर्यदेव का जन्म बहुत पहले हुआ था। फिर आपने उन्हें यह ज्ञान कैसे दिया? तब भगवान ने अपना दिव्य रहस्य प्रकट किया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, तुम उन्हें नहीं जानते, लेकिन मैं सब जानता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। सज्जनों की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो मेरे जन्म और कर्मों की दिव्यता को समझ लेता है, वह मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता और मुझे प्राप्त होता है। इसके बाद भगवान ने कर्म और ज्ञान का गहरा रहस्य समझाया। उन्होंने बताया कि केवल कर्म का त्याग करना महानता नहीं है, बल्कि निस्वार्थ भाव से कर्म करना ही सच्चा योग है। जो व्यक्ति फल की इच्छा छोड़कर अपना कर्तव्य करता है, वह कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं बंधता। श्री कृष्ण ने विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया और बताया कि ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान मनुष्य के अज्ञान को समाप्त कर देता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी पापों और कर्मों को नष्ट कर देती है। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। श्रद्धावान, संयमी और सत्य की खोज करने वाला व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है और अंततः परम शांति को प्राप्त होता है। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित करते हुए कहा, अपने हृदय में बसे अज्ञान और संदेह को ज्ञान की तलवार से काट दो। उठो, अपने कर्तव्य का पालन करो और धर्म के मार्ग पर चलो। भगवान के इन दिव्य वचनों को सुनकर अर्जुन का मन धीरे धीरे स्थिर होने लगा। उसे समझ आने लगा कि सच्चा जीवन ज्ञान, श्रद्धा और निस्वार्थ कर्म में ही है। समापन। भगवद गीता का 4वां अध्याय हमें सिखाता है कि ज्ञान और कर्म का सही संतुलन ही जीवन को सफल बनाता है। जब हम अपने कर्तव्य को ईश्वर को समर्पित करके करते हैं, तब जीवन में शांति, सफलता और आत्मिक उन्नति प्राप्त होती है। जय श्री कृष्ण। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थ, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। अनन्याश्चिंतयन्तो मां
ये जनः पर्युपासते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थ, जो भक्त एकाग्र मन से मेरी भक्ति करते हैं उनके कल्याण और आवश्यकताओं का भार मैं स्वयं उठाता हूँ। भगवान सभी को समान देखते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय। अर्थ, मैं सभी प्राणियों में समान हूँ, न कोई मेरा शत्रु है और न कोई विशेष प्रिय। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अर्थ, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहाँ धनुर्धर अर्जुन हैं वहाँ निश्चित रूप से विजय, समृद्धि और धर्म होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है तब मैं धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेता हूँ। आगे भगवान बताते हैं कि मनुष्य स्वयं अपना मित्र और शत्रु बनता है। उद्रेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत्। अर्थात व्यक्ति को अपने प्रयासों से स्वयं को ऊपर उठाना चाहिए। जब अर्जुन भगवान का विराट स्वरूप देखता है तब श्री कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्ध। अर्थात मैं काल हूँ जो संसार के परिवर्तन का कारण है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को पूर्ण समर्पण का मार्ग बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि मनुष्य को अपने मन को मित्र बनाना चाहिए, क्योंकि नियंत्रित मन सफलता और शांति का मार्ग दिखाता है, जबकि अनियंत्रित मन पतन का कारण बनता है। जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखते हुए सत्य, करुणा, धैर्य और सेवा का पालन करता है वह समाज में सम्मान प्राप्त करता है और अंततः परमात्मा की कृपा से दिव्य आनंद तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। यही कर्म संन्यास योग का वास्तविक सार है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में मनुष्य के चरित्र को उसके कर्म, विचार और स्वभाव से जोड़कर समझाया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ मनुष्य वही है जो सत्य, धर्म, करुणा, संयम और निस्वार्थ कर्म का पालन करता है। मनुष्य का चरित्र उसके बाहरी रूप से नहीं बल्कि उसके आचरण और व्यवहार से आप सभी ऐसा वीडियो देखना चाहते तो इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नया तथ्य जानें, गीता और कृष्णा